हम यहां तक तो पहुंच चुके थे, राइट? ये था बेसिक। अब हम चलते हैं प्रोफेशनल बैनर की जाने। ऑब्वियस हमने इसमें टिपोग्राफी ऐड नहीं की, हमने कोई डिजाइन एलिमेंट ऐड नहीं किया है। और अभी ये जो दो फ्लोर और बैकग्राउंड है हमारे पास, डिलीट कर रहे हैं, ब्लैंक है। और जो भी हमारी चीजें हैं उन सभी को एक तरफ करते हैं। इन सभी को हम स्मार्ट कर लेते हैं ताकि बार बार सबको सिलेक्ट ना करना पड़े। और हमें ये भी मालूम है इसी स्मार्ट के अंदर ये सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है? और अल्टीमेट टेम्पररी एक कॉपी ले रहे हैं जिन्हें हम कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, कॉपी ली, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और राइट क्लिक करके, एक मिनट इनको इनकी जगह पे रखते हैं, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ताकि ये ऐसे आ जाए। आप कलर चेंज कर लो या जो भी कर लो, इट्स अप टू यू। अब जो स्टाइलिंग चल रही है वो थोड़ी सी कंट्रास्ट में, तो हम कुछ कंट्रास्ट डेवलप करने लगे। सिंपल एक शेप और एक थोड़ा सा बड़ा शेप ड्रॉ किया है हमने, जिनका फिल नॉट ब्लैक बट या नियर टू दिस लुक, ऐसे कुछ, ताकि हमें रिफ्लेक्शंस भी दिखें और हमें चीजें भी दिखें। और अगर मैं थोड़ा सा और प्रोमिनेंट और एम्फसाइज रखना चाहूंगा तो मैं इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसी शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ताकि ये और प्रोमिनेंट दिखे। आप चाहो अपने प्रोडक्ट को जिस तरह रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड नहीं है। और ऑब्वियस ये थोड़ा सा खास मजा नहीं दे रहा, तो इन्हीं में चलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये रेड वन है, दिस वन, और आई गेस हमने इनकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ नहीं की, तो कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल, यहीं पे राइट क्लिक करके वार्प कर लेते हैं हम इनको। वार्प कोई भी चीज हो वो हो सकती है, हो सकती है। लेकिन सर जैसे आप बिल्कुल जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने काफी चीजें ट्राई की लेकिन नहीं हो पाया। अभी जैसे आपने आगे ये हो गया मेन प्रोडक्ट था, तो जो बैक का दे रहे ये वाला इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, ये जैसे पूरा एकदम जैसा नहीं हो रहा था, तो क्या हो रहा था एक्चुअली? शेप ना, आपकी शेप तो गोल है, मेरी शेप अच्छी तरीके की जैसे शेप होती है ना, स्क्वायर में आ रही ना। ओके, एक काम करेंगे हम, सेशन के बाद आप दिखाना वो चीज, उसको एग्जामिन कर लेते हैं। या अगर अभी है तो अभी दे दो, हम इन बिटवीन सेशन देख लेते हैं। ओके, तो हमने इनकी ओपेसिटी भी लो कर ली और इन पे एक मास्क भी लगा लिया ताकि हम ब्रश लेके, बी फॉर ब्रश टूल, और इनको ऐसे लाइट सा मास्क कर लें हम। अब बाकी सब हमें देखने नहीं है, तो ऐसे कंट्रोल एस करते हैं, बाहर आएंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्शन आएगी जो कि बहुत ज्यादा है इनसे। दैट मीन्स हमें इनको लो डाउन करना होगा, लाइक
वे बेटर, थोड़ा सा कम भी करना होगा। और जब ऐसे आपको बैक एंड फोर्थ प्ले करना हो तो आप अपनी विंडो को ड्रैग आउट कर लो ताकि आप रियल टाइम करो और आपको चीजें दिख सके। अब इस विंडो में हम काम करेंगे। ये लेयर्स इस वक्त इस विंडो की है, आप जैसे ही विंडो चेंज करोगे लेयर चेंज हो जाएंगे, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम अभी शेडो पे काम कर रहे हैं और इट्स अबाउट 20% समहाउ बेड बैक। और देखने के लिए हमने यहाँ पे भी एक कंट्रोल प्रेस करके लेयर ले ली जिसमें हमने एक ब्लैक कलर या वाइट कलर जो भी डालना चाहो ताकि हमें दिखे। और फिर हमने इन पे मास्किंग कर ली, सेव कर लिया। ब्लैक आ गया, मैं बैड क्योंकि वो लेयर एक्टिव थी, अभी बेहतर है। और हम एक्चुअल इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में गए यूं थे कि हम अभी हमने इनकी वो डेप्थ क्रिएट नहीं की ये वाली, तो हमें बार बार डेप्थ क्रिएट करने की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि एक बार जो क्रिएटेड है हम उसे ही रीयूज कर सकते हैं, अलबत्ता उसे सेट करना पड़ेगा। तो हमने वही लेयर लेके एडजस्ट कर ली, ये डेप्थ रखी है प्रोडक्ट रिफ्लेक्शन के इन बिटवीन। अब फिर इनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास हल्के से डेप्थ जो अभी दिखेगी नहीं लेकिन वो हमारे डिजाइन में एक एस्थेटिक फील देगी। अब हमें पता है कि हमारे ये 3 लेयर जो हैं ये इस प्रोडक्ट के हैं, तो आप चाहो तो स्मार्ट के अंदर भी स्मार्ट क्रिएट कर सकते हो। ये लेयर जो पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्मार्ट है, पीएसबी फोटोशॉप बैनर ही है। हमने यहाँ पे भी हमारे देख रहे हो ये 3 स्मार्ट है और इनको भी आप राइट क्लिक करके स्मार्ट कर सकते हो। तो आप बेपना कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो विद इन द फोटोशॉप। और ये क्यों किया मैंने कि मैं एक कॉपी लेना चाह रहा हूं जो कि मैं राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ऐसे रखना चाह रहा हूं, लाइक दिस वे। और सेव करेंगे तो हमारे पास यूं आएंगे। यू कैन चेंज द कलर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, लेकिन हमने ये ऐसे यूं किया कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए और कंट्रोल कॉलन की हेल्प से हमें वो गाइड दिख रही है जो हमें गाइड कर रही है कि दैट इज आवर सेंटर। अब हमें डिजाइन भी कुछ ऐड करना है, हमें कंटेंट भी ऐड करना है, अल्टीमेट लोगो भी ऐड करना है। इट्स अप टू अस हाउ वी आर जस्ट अबाउट टू डू। आई वांट टू शो यू समथिंग। हमारे पास एक लोगो है, हम ये लोगो किसी और का नहीं है, ये हमारा अपना है जो हम दूसरे सेशन में काम कर रहे हैं जिनके साथ, तो हम वहां से लोगो ले रहे हैं क्योंकि किसी कंपनी का अपना लोगो भी तो होगा डेफिनेटली। फॉर नाउ वी आर जस्ट टेकन this logo but not with the font because it's not the compatible with the product, right? और अगर फॉन्ट हमें चेंज करना हो तो हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अभी इलस्ट्रेटर में। और यहाँ रख लेते हैं ताकि हम यहाँ से देख सकें। रोबोटो नाइस, नॉट नाइस एनीबॉडी, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील भी दे रहा है। और इन्हें अनग्रुप कर रहे हैं, और इन्हें एडजस्ट भी कर रहे हैं। अब आप चाहो, अगर आप इलस्ट्रेटर में हो, मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों टेक्स्ट को ना सेम कर रहा हूं जबकि इनको लाइट कर रहा हूं।
और छोटा किया है क्योंकि ये टैग लाइन है, ऐसे कुछ। और ये लोगो है हमारा, और हम तीनों को लेके सेंटर अलाइन कर रहे हैं। और द फनी थिंग, हम यहीं से इनको कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C। दोनों सेम फैमिली के हैं, एडोबी के। तो हम फोटोशॉप में जा रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करते ही हमसे पूछा जा रहा है कि एज लेयर चाहिए आपको, एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये वैसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये फोटोशॉप में नहीं खुलेगा, ये खुलेगा इलस्ट्रेटर में। वरना पिक्सेल्स में चाहिए, या कोई पाथ चाहिए जो पेन टूल से आपने ड्रॉ की, या आपको शेप चाहिए जो आपने पेन टूल से या शेप से ड्रॉ किया। वी नीड ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और ये ऐड टू माई करंट लाइब्रेरी नहीं रखना, क्योंकि ये लोड करेगा और लोड करता रहेगा। ओके, ये लोगो आ गया। अब समझो इस बात को, ये इस डॉक्यूमेंट में थे, राइट? हमने इस डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया अनसेव्ड, तो इनको ये चला जाना चाहिए था, जबकि ये नहीं गए, और ये जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये अब इनमें प्रिजर्व होना शुरू होगा। और अगर आप इनके स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल टैप करोगे तो ये इलस्ट्रेटर खोलेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं खोलेगा, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के साइज का आर्टबोर्ड खोलता है, क्योंकि अब ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। और अब आप अपने लोगों को जितना बड़ा छोटा करना चाहो करो, सेफ करो। ये कहीं सेफ नहीं हो रहा, ये टेम्पररी सेफ हो रहा है। और आप अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर दो, जस्ट गो देयर, यू विल सी द चेंज। तो ये दोनों आपस में क्लब होके भी काम करते हैं। वेल, वी डोंट वांट दैट मच बैग लोगो, बाय द वे। एडजस्ट करते हैं। किसी लोगों को लाने का मकसद क्या है? एक्चुअली आपका कोई भी डिजाइन हो, वो डिजाइन पेरेंटिंग डिजाइन होता है। वो डिजाइन आपके लोगो से ही कंस्ट्रक्ट होता है। वो थीम आपके लोगो से निकल के आती है। तो हमें जो भी यहाँ डिजाइन करना होगा वो इस लोगो से निकल के आएगा। अलबत्ता ये बहुत छोटा दिख रहा है, सॉरी, पिक्सेलेटेड, क्योंकि हम 263% जूम करके देख रहे हैं। अगर हम Ctrl+1 प्रेस करें तो ये हमें ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। वेल, अब बात आ रही है थीम डिजाइन की, कंस्ट्रक्टिव डिजाइन की। और मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि थोड़ा सा लाइटर टोन हो, ताकि प्रोडक्ट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी ना फील दे, या बहुत डार्क हो ताकि ये बिल्कुल ही अलग से दिखे, या ये लाइट हो, ये प्रॉपर दिखे, लाइक कॉग्निटिव ना हो। ऑब्वियस प्योर वाइट नहीं, थोड़ा सा ऑफ वाइट। अब इनका कलर भी चेंज करना होगा डेफिनेटली। चलते हैं। हमने टेम्पररी इन सभी को लिया और एक कलर दे दिया, सपोज नियर टू ब्लैक। अब हम डिजाइन करते हैं। आपको ये मालूम रहना चाहिए, कुछ भी डिजाइन हो, कुछ भी हो, वो आपके लोगों से निकलने वाला है। I will try with them। बड़ा कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, another स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और बड़ा कर रहा हूं। और अभी मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूं, लाइक ये आगे आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे सी कर लेते हैं हम अपना, या फिर से पेस्ट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल प्रॉपर हो। और मैं चाह रहा हूं कि ये जो बीच वाले हैं ना, ये इनके ऊपर है, और जो ये पीछे छुप रहे हैं वो इसमें दिखे।
ऐसा कुछ चाह रहा हूं, और ये पीछे ही रहे, इनके पीछे ही रहे। आपको सिर्फ चीजों को समझना होगा, और आपको एक फैसला ये लेना होगा कि आपको या तो इस वक्त यहीं पे डिजाइन करना है, यानी कि यहीं पे सारी एडिटिंग करनी है, या फिर आप ये जो सोर्स है हमारी, ये जो पीछे तीनों क्लब रखे हुए हैं, इनकी सोर्स में जाके काम करना है। ये आपको फैसला करना है, या फिर हम ये करें कि ये जो एक प्रोडक्ट है, एक लेयर है, इनको स्प्लिट इनटू 3 कर लें। ये हम पे लाए करता है। चलते हैं जरा अंदर और कोशिश करते हैं स्प्लिट इनटू 3 कर लेते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, ओके, और इनको भी लेते हैं टेम्पररी। ये जो इनका बहुत सारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इन्हें किल करते हैं और इनको भी एक कर लेते हैं, और हम खामोशी से इन तीनों को लेते हैं, मूव टूल की हेल्प से यहां ले आते हैं, ऐसे देख रहे हो। लेकिन मैं ये सेफ नहीं करूंगा, ये सेफ कर भी दो, कोई मसला नहीं है, चलो कर लेते हैं, कंट्रोल एस बंद कर देता है। अब देखो, ये जो तीनों एक साथ क्लब है, ये हमारी बैकअप बन गया। तो हमने इनको कंट्रोल जी प्रेस किया है, ग्रुप आ गया और ग्रुप ऑफ कर दिया, और इनको रीनेम कर लेते हैं बैकअप। जो सबसे नीचे रखे हुए ऑफ हुए हुए, जो भी हमारे पास बैकअप होगा, मिसलेनियस स्टफ होगा, वो हम इसमें डालते जाएंगे ताकि अनवांटेड यहां पर मैस नहीं। और अभी इन तीनों को लेते हैं, वहीं पर लाते हैं जहां थे, और समझते हैं इस बात को कि हमें ये पीछे दिखाना है। ये जो येलो है, ये सिर्फ टॉप से आगे बाहर निकल रहा होगा, हमें ऐसा दिखाना है। तो अब आप समझो, हमें मास्किंग करनी है। हमने कंट्रोल प्रेस करके इस येलो वाले के थंबनेल पे क्लिक किया ताकि जितनी भी आउटर बॉडी है उनकी सिलेक्शन आ जाए, और हमने अपने ये वाला जो सी जो है हमारा, इनको लिया। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार ये सी बहुत बड़ा है, जब ये बाहर आएगा तो ये ऐसा ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा। तो क्यों ना कंट्रोल डी सिलेक्शन किल करके इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इनको थोड़ा सा बीच में भी ले आता है, लाइक थोड़ा छोटा, ताकि ये प्रोडक्ट इनके बाहर आते हुए दिखे। अब लेते हैं सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेने से पहले एक बात समझ लेते हैं, हम क्यों ना सी पे एक ब्लैंक मास्क लगाते हैं, ताकि जब आपके पास सिलेक्शन हो तो आप सिंपल बी फॉर ब्रश टूल, थोड़ा सा हार्ड, और सिर्फ इस जगह पे आप ब्रशिंग कर दो ताकि ये बाहर आते हुए दिखे, ऐसा फील दे, इनके पीछे से बाहर आते हुए दिखे। अगर आप कुछ भी करना चाहो, ये आप पे लायक कर रहा है। और मैं चाह रहा था कि इस पार्ट में इनका ये पार्ट दिखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। फाइन, हम इनकी भी सिलेक्शन ले लेते हैं, और मेक श्योर आप करना क्या चाह रहे हो। हम इनको दिखाना चाह रहे हैं इस जगह पे, ऑलराइट। तो अब आप इनकी अगर सिलेक्शन लेते हो और यहां पे मास्क करते हो, तो ये भी ऐसे हो जाएंगे, लुक, कंट्रोल डी। तो अब देख रहे हो, ये इनके पीछे से होता हुआ आ रहा है। और आप थोड़ी सी फील डेवलप करो जस्ट इसमें, लाइक ये जो हमारे येलो वाले हैं या फिर ये हमारे रेड वाले हैं, इनकी लेयर पे ब्लैंक हिस्सा है, डबल टैप करो, लेयर स्टाइल्स आ गए। ट्राई करो ड्रॉप शैडो को, लेकिन ड्रॉप शैडो नीचे भी आ रहा है, नो वी डोंट वांट दैट। साइज कम कर लेते हैं, यहां से इनका एंगल सेट कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉप शैडो मुझे मजा नहीं दे रहा। एक डेप्थ चाहिए थी, शैडो मजा नहीं दे रहा। फाइन, करते हैं इस बारे में भी डिस्कस करते हैं आगे चल के। एक और ट्राई करते हैं। हमने इन्हीं प्रोडक्ट 3 की कॉपी ली, कंट्रोल जे नीचे रखा, और इन पे डबल टैप करके कलर ओवरले कर दिया नियर टू ब्लैक,
लुक ऐसा, और इनको कोशिश करते हैं हम ब्लर करते हैं, गॉसियन ब्लर, नॉट दैट मच, लाइक अ बिट, जस्ट अ बिट। यहां से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हम एरो की से इनको हल्का सा यहां लेके आ रहे हैं, और इनकी ओपेसिटी बिल्कुल माइनर सी, ताकि एक हल्की सी डेप्थ हो, जस्ट ऐसे एक डेप्थ हो। अभी यहां तक पहुंची है बात, कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक समझ में आ रही है? अब आप कलर चेंज करना चाहो अपने सी का, आप कलर चेंज कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव सी का, और जैसा कलर लेना चाहो। मैं चाह रहा हूं इनके आसपास का कलर हो। आपके पास नॉर्मली आई ड्रॉपर है, आप आई ड्रॉपर से जो भी कलर लो, डबल टैप करो, हैक्स कोड कॉपी करो, और इनमें जाओ, डबल टैप, हैक्स कोड वही कॉपी किया हुआ पेस्ट कर दो, पेस्ट सेफ, ये ऐसे होगा, लेकिन ये प्रॉपर विजिबल नहीं है। कंट्रोल जी, सेफ, और बंद कर देते हैं ऐसे। समझ में आ रही है कहानी? अगर हम फील करें जस्ट, ये हमारे जो लोगो हैं, हम इनको यहां रखते हैं छोटा सा, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। और अगर हम यहाँ पे कोई भी टैगलाइन, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी, लाइक हमने लिखा कॉफी कॉर्ड्स, इंटरनेट चल रहा है क्या हमारा? नो प्रॉब्लम, यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में इसमें जस्ट माइनर सी टिपोग्राफी करेंगे। क्या लिखे हैं? अरे जो भी रील वगैरह है, उसके नीचे रीमास्टर, ब्रू मास्टर मजा नहीं देगा, कुछ कंटेंट होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ हो, कुछ अच्छा सा कॉट हो। सर जो मशीन का नाम है वो लिख के उसके नीचे टैगलाइन लिखेंगे। यहाँ पे तो हम मॉडल लिखेंगे इस तरफ, यहाँ पे हम अपनी टैगलाइन, कुछ टैगलाइन तो नहीं कहूंगा, कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कहो कहो। मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे खाली नाम लिखेंगे तो यहाँ पे टैगलाइन और नीचे ऑर्डर वगैरह जो सारा टैग वगैरह था, तो वो अगर दोनों में मैच करके लिखेंगे या फिर एक ही जगह पे लिखना पड़ेगा? मतलब कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा लिखे सही सही लगे, क्योंकि मैं इस बैनर पे जब काम कर रहा था मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि मैं ये जगह यूज कर रहा था टाइप करने के लिए, तो ये जगह मेरा सही नहीं लग रहा था, मतलब ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था ये। देखो, अगर ये वेबसाइट बैनर है तो डेफिनेटली इनमें ये लोगो नहीं आने वाला, नंबर वन, डेफिनेटली, क्योंकि वेबसाइट पे तो ऑलरेडी लोगो है, ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं हम, आपके पास है शेप्स, और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं यहां पे इतना एक शेप दूं, थोड़ा सा कर्व्ड, और यहीं से एक सॉफ्ट कलर लूं, इतना हार्ड रेड नहीं, लाइक सॉफ्ट रेड, देख रहे हो? हल्का सा सॉफ्ट, और थोड़ा सा और करना चाहूंगा मैं इसे सॉफ्ट। सो मैं चलता हूँ सैचुरेशन में, और ड्रॉप करता हूँ इस रेड को। और अगर रेड नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो हम येलो के साथ प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियस स्ट्रोक नहीं चाहिए होगा ना, नंबर वन। और इन्हीं की कॉपी ली हमने यहां रखी है विद द सेम गैप,
अगर ये भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपकी वो चीजें माइंड में रखकर चल रहा हूँ कि वाइट स्पेस और ग्रीन एरिया और प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, ये चीजें बहुत बेहतरीन बात है ये। तो लेकिन अगर वो चीज अगर देखी जाए तो सर तो बहुत खाली खाली लगता है। देखो खाली पता क्यों लग रहा है, चीजें प्रॉपर मैनेज नहीं हुई। मैनेज हो जाएंगी ना, वो खाली नहीं लगेगा। डिसेंट और यूनिक लुक नहीं आ रहा होता उसमें एक ये वजह हो सकती है हमारे फॉन्ट्स, और दूसरी वजह हो सकती है हमारी प्लेसमेंट। और एडजस्टमेंट। एग्जैक्टली, प्लेसमेंट एडजस्टमेंट्स बोथ कम फ्रॉम वन सिंगल फैमिली, तो ये दोनों प्रॉब्लमेटिक होंगे। सर यही समझ में आता है, जैसे अभी हम एक डिटेल पूरी एक साइड दे दें या वहाँ पे करके देखें, फिर अगर ऐसे हम लोग कॉपी पेस्ट करके अगर 3-4 कॉन्सेप्ट देते हैं तो उसमें फिर हमें टाइम लगता है, लेकिन ये कि समझ में हमें आ जाएगी कि कौन सी एडजस्टमेंट सही लगेगी। आप रिविजन्स तो निकालोगे बहुत सारे, कि कहीं पे टेक्स्ट हो, कहीं पे प्रोडक्ट हो सकता है कल को अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो मैं इन सभी को लूंगा, मैं यहाँ रख दूंगा, सॉरी इन सभी को लूंगा, मैं यहाँ रख दूंगा। हो सकता है मैं देखूंगा कि कहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है, कहाँ पे ये अट्रैक्टिव है, किस जगह इसकी प्रॉपर नीड है। इवन दो मैं चाहूँ, सोच रहा हूँ मैं ऐसे ही ये पूरा एक शेप रख दूं, हो सकता है मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लूं और थोड़ा सा साइडों से छोटा, ताकि ये चीज प्रॉपर दिखे। या हो सकता है मैं इनका कलर ड्रॉप करूं, लाइक थोड़ा सा डार्क की रेंज में, ब्लैक में चलता है ना, ऐसा कुछ। और इनकी ओपेसिटी लो, कुछ नहीं मालूम, मैं हर चीज ट्राई करके देखूंगा कि कहाँ क्या चीज है जो बहुत अट्रैक्टिव है। सर अभी आप ये जो बना रहे हैं तो आप ब्रांड में क्या रख के बना रहे हैं कि ये ऐसा बिल्डिंग का पोस्टर जैसा लगता है या कोई बैनर लगता है उस तरीके से आप बना रहे हैं या वेबसाइट के? इस वक्त तो मेरी सारी थॉट्स वेबसाइट के लिए, सारी थॉट्स। लेकिन अगर मैं ये बिल्डिंग की सोचूंगा तो अलबत्ता ये होगा ऐसा कुछ, जैसे ये चीजें इनको हम यूं कर लेंगे और हमने ये लिया। अब पता है क्या, बहुत सिंपली ये जो सब चीजें हैं ना, ये सारी की सारी इनको लेके चलता है। अब ये यहां जो होंगी, ये कंट्रोल टी करके मैं विदाउट एनी डाउट, ये क्या है, ये जो बिला वजह में, ओ सॉरी लेट हिम गो, ये जो सब चीजें हैं इनको मैं करूंगा स्मार्ट, और मैं सोचूंगा नहीं, मैं इनको ठीक ठाक बड़ा कर दूंगा, क्योंकि ये दिखना रोड पे है, लोगों को दिखना है। और मैं ये सोचूंगा कि ये जो अब चीज आ रही है ना, ये डैमेज कर रही है, अब मैं नहीं डालूंगा ये। तो फिर इनके स्मार्ट में जाऊंगा और इस सी को ऑफ करके सेव करूंगा जस्ट, ताकि ये यहां दिखे। अगर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग पे है तो फिर मैं ये प्रोडक्ट ऊपर रखना चाहूंगा, लाइक इस जगह पे। और फिर हमारा ये जो लोगो है यहां पर लेके आते हैं, यहां रखेंगे बड़ा करके, और कंटेंट में यहां रखूंगा। और एक अट्रैक्शन के लिए या एक डिजाइन एलिमेंट के लिए हम सिंपल एक पीछे ड्रॉप कर देंगे स्टफ को, और दैट शुड बी अंडर द प्रोडक्ट टू क्रिएट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इनको मैं थोड़ा सा यूं करूंगा, ओवल अच्छा नहीं लग रहा, लाइक इन दिस वे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सर अगर ये जैसा आपने टैगलाइन भी यहाँ बताया है, कोई भी आप रिसर्च करो उसके आगे टैगलाइन लिखो, और अगर हमें कोई डिटेल्स चाहिए इस चीज के बारे में और हमारे पास ना हो, जैसा मैं कोई क्लाइंट उसकी डिटेल्स मैं एक उसकी डिटेल अगर लर्निंग के लिए बना रहे हैं डिटेल्स चाहिए, तो कोई वेबसाइट ऐसी है कि उस प्रोडक्ट के हमें डिटेल्स निकाल के दे सकेगा आपको? यार वो एक वेबसाइट है बहुत कॉमन है, गूगल। नहीं वो तो है, प्रोडक्ट के लिहाज से लोग ये है जैसे नहीं निकलेगी ना,
ढूंढनी पड़ती है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होता है, हर कंटेंट हर मामला, और वो ढूंढना पड़ता है।